शायद आप लोगों ने पहले सुनी होगी। एक चिड़ा और एक चिड़ी एक वृक्ष पर रहते हैं, बहुत दूर उड़कर नहीं जाते, वहीं पर खाते वहीं पर रहते हैं। एक बुढ़िया, ये प्राचीन कथा है, एक बुढ़िया रोज काम करती, उसकी ना बहू थी, ना बेटा था, ना बेटी थी, ना रिश्ते थे, ना नाते थे, अकेली थी, पति था चले गया, अकेली बुढ़िया। थोड़ा सा अन्न भाग, थोड़ा सा दाना ऊपर डाल देती, छत पर पानी रख देती, चिड़ा चिड़ी आते पी लेते, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा चोंच में भर कर ले जाते। सालों निकल गए। कुछ साल बाद बूढ़ी अम्मा बीमार पड़ गई, शिथिल शिथिल। चिड़ा चिड़ी ने देखा कि ये बूढ़ी अम्मा शंकर भगवान की भक्ति करती थी, शिवालय जाती थी, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती थी, शिव आराधना करती थी, शंकर की भक्ति करती थी। चिड़ा चिड़ी रोज देखते थे कि ये घर से पानी लेकर जाती है, घर से जल लेकर जाती है। बूढ़ी अम्मा बीमार पड़ गई, पड़ी थी। धीरे 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 चिड़ा चिड़ी को लगा पानी नहीं मिल रहा, अन्न नहीं मिल रहा, दाने नहीं मिल रहा है, भूखे रह रहे हैं, बच्चे भी भूखे, कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। आखिर बूढ़ी अम्मा गई कहाँ? 5 दिन के बाद बूढ़ी अम्मा घर के अंदर अपने प्राणों को त्याग दी। उसके शरीर पर कीड़े पड़ने लगे, मक्खियां भिनकने लगी, क्योंकि मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। बूढ़ी अम्मा को मरे 4 दिन हो गए थे, मक्खियां भिनक रही थी। चिड़ी ने चिड़े से कहा, एक बार अंदर चलकर देखते हैं, खिड़की में से झांक कर कि बुढ़िया गई कहाँ, बूढ़ी माँ गई कहाँ। चिड़िया ने अंदर झांक कर देखा तो शरीर पड़ा था। चिड़ा से कहा, अम्मा तो यहीं है, फिर दाना क्यों नहीं देती है? चिड़ा ने देखा कि उसके पास मक्खियाँ ही मक्खियाँ भिनक रही है, कीड़े हो रहे हैं, उसकी शरीर सड़ रहा है। चिड़ा ने चिड़िया से कहा, ये बूढ़ी माँ तो मर चुकी है, मर गई। बूढ़ी माँ मर गई? हाँ, ये मर चुकी है, और लगता है मरे हुए भी दिन हो गए। अब हमको दाना कौन देगा? चिड़ा चिड़ी ने विचार करा, बूढ़ी माँ चली गई, अब करें तो करें क्या? एक काम करते हैं, बूढ़ी माँ रोज इस दिशा में जाती थी पानी लेकर, अपन भी अपनी चोंच में पानी भरते हैं, उसी दिशा में चलते हैं। चोंच में पानी भरकर चिड़ा चिड़ी चले और जाकर देखा कि एक पेड़ के नीचे एक शंकर का शिवलिंग था, यहाँ पर बुढ़िया आती थी। उसने भी अपनी चोंच में से पानी शंकर के ऊपर टपका दिया। चिड़ी ने पानी टपकाया, चिड़ा ने टपकाया। रोज वही काम करते। चिड़ा चिड़ी पानी को अपनी चोंच में भरकर भगवान शंकर पर देते। आज चिड़ा चिड़ी की आंख में जल भर गया कि बुढ़िया का क्या होगा। एक चिड़ा चिड़ी अपने एक पांव पर खड़े हो गए, वृक्ष के तने पर शिव नाम का स्मरण करने लगे। भगवान शंकर को वहां प्रकट होना पड़ा। शिव जी प्रकट होकर बोले, तुम्हें क्या चाहिए मांगो, क्या दिया जाए तुमको? चिड़ा चिड़ी ने कहा, अगर आप हमको कुछ देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि वो बुढ़िया जो मर गई है उसको जीवित दे कर दो। जीवित क्यों? क्योंकि वो हम जैसे पक्षियों को दाना देती थी, इसलिए उसको जीवित कर दीजिए। 4 दिन हो गए मरे हुए। सृष्टि लीला में मैं ये कुछ नहीं कर सकता, 4 दिन मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। चिड़ा चिड़ी ने अपना तप नहीं छोड़ा। आखिरी में शंकर भगवान को 4 दिन पहले मरी हुई बुढ़िया को जीवित करना ही पड़ा। पूछा शंकर भगवान से, पार्वती जी ने पूछा, इस बुढ़िया को तुमने जीवित कैसे कर दिया? शिव जी कहते हैं, जब इस बुढ़िया के पास में कुछ भी नहीं रहता था, समय निकाल कर मेरे मंदिर में आकर बैठती थी और मेरे का नाम गुणगान करती थी, मेरे नाम का गुणगान करती थी, मुझे बचती थी। इसने अपना समय, इसके पास जल नहीं था, दूध नहीं था, अन्न नहीं था, भाग नहीं था, तो समय देती थी। आप यहां क्या कर रहे हो? शिव महापुराण के कथा में बैठे हुए हो, रोडों पर भरे बैठे हुए हो, छतों पर चढ़े बैठे हुए हो, पंडालों में बैठे हुए हो, गाड़ी में बैठकर, ऑटो में बैठकर, दुकानों के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हो। आप क्या दे रहे हो शंकर भगवान को? शंकर भगवान को आप बेलपत्र दे रहे हो क्या? चावल दे रहे हो क्या? जल दे रहे हो क्या?
कुछ प्रदान कर रहे हो क्या? शिव महापुराण की कथा में बैठकर आप शंकर भगवान को अपना समय दे रहे हो, तो इतना याद रखना कि शंकर भगवान भी तुम्हारे को समय जरूर देगा।